राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको तेजादशमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तेजादशमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तेजा जी के स्थान पर आज के दिन लाखों श्रद्धालु जाकर मत्था टेकते हैं और इस दिन लोग पिछले वर्ष में ली गई डसियाँ कटवाने जाते हैं। आज भी गांव में तेजाजी महाराज का मेला लगता है। तेजाजी महाराज के कच्चा दूध, कच्चा नारियल, अगरबत्ती दक्षिणा के रुपए और फूल माला चढ़ाते हैं। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वे चूरमा बाटी का भोग बनाकर चढ़ाते हैं। लोग तेजाजी महाराज के झंडे के दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और लोग तेजाजी के स्थान पर झंडा भी चढ़ाते हैं। तेजाजी के थानक पर आज भी कई चमत्कार लोगों ने होते देखे हैं। जहाँ जहाँ भी तेजाजी का स्थान है वहाँ आज भी आज के दिन सर्प आकर दर्शन देते हैं। जो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते उन्हें भी ये चमत्कार देखने को मिला है और तेजाजी को वे मानने लगे हैं। जिन्हें सर्प ने काट लिया है वे तेजाजी के स्थान पर जाकर मन्नत मांगते हैं, ढोक लगाते हैं और सर्प का काटा जहर भी निकलवाने जाते हैं। वह व्यक्ति स्वस्थ होकर ही घर वापस लौटता है। आइए अब हम तेजाजी महाराज की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक जाट परिवार था। उनके मुखिया का नाम ताहड़ जी और उनकी पत्नी का नाम राम कंवरी था। उनकी छठी संतान का नाम तेजा था। वह बचपन से ही कोई काम धाम नहीं करते थे। बचपन में ही उनका विवाह पुष्कर के एक गांव में पनेर के रायमल जी की पुत्री पैमल के साथ हो गया था। जब तेजा जाट का विवाह हुआ तो वे बहुत छोटे थे। युवा अवस्था आने पर भी तेजा जी घर बाहर खेत खलियान का कोई काम धाम नहीं करते थे। उनके 5 बड़े भाई खेतों और खलियानों में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करते थे, जबकि तेजा घर पर ही आराम करते थे। घर में जब भी रोटी बनती तो सबसे पहले तेजा ही खाते थे। तब एक दिन भाभीियों ने ताना मारा कि घर के बड़े भाई काम करते हैं, वो भी पहली रोटी नहीं खाते। तुम काम नहीं करते हो, निकम्मे हो, रोज गरम रोटियां तोड़ते हो। उस दिन तेजा की माँ ने तेजा को डांट डपट कर खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। उस दिन तेजा भूखा प्यासा खेत पर चला गया। पहले कभी काम किया नहीं था तो उन्हें उस दिन बहुत तकलीफ हुई। जब भाभी खेत पर रोटी लेकर आई तो तेजा ने भाभी से गरम रोटी मांगी तो भाभी ने फिर से ताना मारा कि अगर गरम रोटी खानी है तो आप अपनी पत्नी को लिवा लाओ, कितने बरसों से वह मायके में पड़ी है। तब तेजा उसी समय घर आया और आते ही अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरा विवाह कब और किसके साथ हुआ। माँ ने पूरी बात बताई तो उसी दिन तेजा अपने ससुराल पत्नी को लिवाने घोड़ी पर बैठकर चल पड़ा। पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो या तो पैदल यात्रा किया करते थे या फिर ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी या घोड़ों पर ही जाया करते थे। तब तेजा अपने ससुराल घोड़ी से पहुंचा। उस समय उनकी सास गाय का दूध दूह रही थी। घोड़ी के तापों की आवाज़ से गाय चमक गई और उसने तेजा की सास को लात मारकर दूध ढुला दिया। तेजा की सास ने गाली दी कि कौन है तुझे काला नाग डस लेवे। गाली देते समय इस बात से अनजान थी कि घोड़ी पर कौन आया है, क्योंकि वह दूध दूहते समय उसकी तेजा की तरफ पीठ थी। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा कि जमाई जी आए हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उन्होंने अपनी गलती की, अपनी जमाई से क्षमा मांगी और आव भगत में लग गई। तेजा को खाट पर बिठाया, तभी वहाँ लाछा गुजरी आ गई। लाचा गुजरी ने कहा कि उसकी गायों को डाकू लेकर चले गए हैं। वो सबसे सहायता की गुहार लगाने लगी, लेकिन किसी ने भी उस गुजरी की मदद नहीं करी। तब तेजा, जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जवान था, सुंदर ताकतवर था, उसने लाचा गुजरी से कहा कि मैं तुम्हारी गायें डाकुओं से छुड़ा कर लाऊंगा। उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने। वो अपनी घोड़ी पर बैठकर डाकुओं के पीछे चल पड़े। तभी वहां एक काला नाग आया और उसने तेजा से कहा कि मैं तुझे डसूंगा। तेजा ने नागराज से कहा कि मैं डाकुओं से लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाकर आ जाऊं, उसके बाद तुम मुझे डस लेना।
तब काले नाग ने तेजा को जाने दिया। उसके बाद तेजा डाकुओं को ढूंढता हुआ घने जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर तेजा ने डाकुओं को युद्ध के लिए ललकारा। तेजा ने डाकुओं से कहा कि या तो गाय वापस करो या फिर मेरे साथ युद्ध करो। तब तेजा और डाकुओं का युद्ध हो गया। तेजा ने युद्ध में डाकुओं को मार गिराया और लाछा गुजरी की गाय छुड़ाकर उसे ले जाकर गुजरी को सौंप दिया और वापस तेजा नागराज के पास आया और बोला कि हे नागराज, अब आप मुझे डस लीजिए। नागराज ने कहा कि अरे तेजा, तेरा तो पूरा शरीर छलनी हो रहा है, मैं कहाँ से डसूं। तब तेजा ने कहा कि हे नागराज, आप मेरी जीभ और हाथ की हथेली पर डस लीजिए। तब तेजा ने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया और नाग भाले पर चढ़कर तेजा की जीभ पर डसने लगा। उससे पहले नागराज तेजा से बोला कि तेरी सास ने तुझे शाप दिया था कि तुझे काला नाग डसे, इसीलिए मुझे डसना पड़ रहा है। उसके बाद नागराज ने तेजा को डस लिया। जब तेजा के ससुराल वालों को पता चला तो वे सभी वहां आए और तेजा की पत्नी पैमल नागराज से बोली कि हे नागराज, आपने मेरे पति को डस लिया, अब आप मुझे भी डस लीजिए। हे नागराज, मेरा अपने पति के साथ मिलन भी नहीं हुआ था, आपने घोर अन्याय किया है। तब नागराज ने पैमल से कहा कि हे माता, तुम्हारे पति का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज के दिन तेजाजी महाराज का मेला भरा करेगा। जहाँ जहाँ भी तेजाजी के स्थान पर मेले भरेंगे वहाँ मैं मौजूद रहूँगा और सर्प का काटा जो भी तेजाजी का नाम लेगा या तेजाजी की धानक पर आकर मत्था टेकेगा उसका जहर उतर जाएगा। जो भी भादवा शुक्ल दशमी के दिन तेजाजी की डसियां बंधवाएगा या खोलेगा उन्हें कभी सर्प का भय नहीं सताएगा। ऐसा कहकर सर्प अंतर्धान हो गया। उसके बाद तेजा की पत्नी पैमल भी अपने पति के साथ ही सती हो गई। इसलिए आज भी तेजा दशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन मेले भरते हैं और सभी लोग चूरमे बाटी का भोग बना करके तेजाजी महाराज को भोग लगाते हैं। जय हो तेजाजी महाराज की जय। इस प्रकार आज मैंने आपको तेजाजी महाराज की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।